जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। अगर आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले 10th या 12th, अगर बोर्ड में कॉपी लिखते टाइम अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपका जो है नंबर कटने का ज्यादा संभावना रहता है। इन बातों का प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप क्वेश्चन भले ही आपने सही लिखा है लेकिन आपका 1 या 2 नंबर काट लिया जाएगा, आपको प्रॉपर फुल नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको बोर्ड में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे कॉपी को सजा करके लिखना है, कौन सा पेन से लिखना है, किन बातों पर प्रॉपर ध्यान देना है, टाइम मैनेज कैसे करना है कॉपी लिखते वक्त बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सब पे आपको ध्यान देना है। जब मैं बोर्ड एग्जाम दिया था तो मैंने सोशल साइंस में 10th में मैंने उतने अच्छा सा पढ़ाई भी नहीं किया था, फिर भी मैं 89 नंबर लेकर के आया था। 89 नंबर लाना भाई साहब, समझ लो बिना पढ़े। नो, एक बार गया, एक बार पढ़ा, उसके बाद जो है 89 नंबर लाया, क्योंकि मुझे लिखने का सही तरीका पता था। वही तरीका अगर आपको पता रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाएंगे। आपने अच्छे से पढ़ाई किया है और आप ये बातों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो अब आपका जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आने का चांस है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते टाइम किन किन गलतियों को नहीं करना है इस वीडियो में प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना अच्छे से सीख जाएंगे। आप अपना जो है नंबर, आप अदर लोगों से ज्यादा नंबर लाएंगे। तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक देख। जो बिहार बोर्ड के टीचर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं बिहार बोर्ड का, उन टीचरों से मैं 4-5 टीचर से जब मैं पूछा कि आप किन बातों का ध्यान रखते हो, आप कैसे पता करते हो कि ये स्टूडेंट जो है इसका कॉपी अच्छा है, आप कैसे इंप्रेस होते हो, कैसे खुश होते हो उनकी कॉपी को देखकर, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तब उन्होंने मुझे बताया। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कॉपी चेक करते हैं, वही मुझे बताएं कि इन बातों का अगर स्टूडेंट ध्यान देता है तब उनका जो है ज्यादा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए, टाइम मैनेज बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला है टाइम मैनेज। बोर्ड एग्जाम में अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी अगर छूट गया तो समझ लीजिए 5 नंबर डिस्काउंट हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम देने से पहले, आप कॉपी लिखने से पहले ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव फटाफट बना करके जमा कर देना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जो है 2 नंबर पे जाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, नहीं। सबसे पहले आपको देखना है 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि कई गो हमसे बन रहा है। जितना भी क्वेश्चन बन रहा है आपसे, अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन उतारिए। अगर टाइम सोचते हैं कि नहीं मैं धीरे लिखता हूं, मैं नहीं लिख पाता, तो क्वेश्चन को नहीं उतारना है, डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे 2 आपको पता है, 1 आपको कंफर्म अभी नहीं पता है, जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता है उसको लिखना है। जैसे उत्तर संख्या, उत्तर लिखते हैं आप तो इसको 2 बार चलाएंगे उत्तर, तो क्या होगा, इससे हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आंसर ऐसे होता है कॉपी, ठीक ना, इस तरह से होता है, लंबा कॉपी रहेगा। उसके बाद इधर के साइड जो उत्तर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और लिखते टाइम जो है कोशिश करेंगे कि साफ साफ लिखें। पास मार्क में किचिर पिचिर करके नहीं लिखना है। एक शब्द यहाँ लिखे तो एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, यानी कि कोशिश करेंगे कि दूर दूर लिखेंगे शब्दों को। इससे क्या होगा, कॉपी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कहते हैं 2-3 में ही। जब भी आप पहला लाइन लिख रहे हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला लाइन इस तरह से लिखना है ताकि आंसर एक बार में पढ़े तो लगे कि नहीं आंसर लिखा है स्टूडेंट, ठीक ना। पहला लाइन एकदम सटीक लिखना है। उसके बाद फिर दूसरा लाइन में 1-2 लाइन में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद चाहते हैं कि 1-2 लाइन और खींचे अपने मन से, तब जाकर के आंसर आप 4 लाइन में देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइन में देंगे तब रियलिटी है, 4 लाइन में देंगे तब आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। इस चीज को याद रखिए। अब दूसरा है क्वेश्चन को समझ के लिखिए। जो जो क्वेश्चन आपको आया वो आपने बना दिया। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, एक क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, तो उस क्वेश्चन को पकड़ना है। उसके बाद उसको उत्तर संख्या ये, क्वेश्चन जितना नंबर है उत्तर संख्या ये। उसके बाद भी जो भी आता है क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे, मैंने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है लिख डालना है। उसके बाद उसको बढ़ाने की कोशिश करें, कम से कम कितना ही, तो 2 लाइन में अगर आप ले चल गए, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। ये चीज हो गया। उसके बाद मार्क्स के हिसाब से आंसर देना है। मार्क्स के हिसाब से मतलब जितना नंबर का है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर नहीं है, 4 लाइन में खत्म कर देना है। 2 नंबर का है तो मैक्सिमम मैंने बोला 4 लाइन, ठीक। अब 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इस पे भी बात करें। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने से पहले मेरे भाई याद रखना, जब भी आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हो तो उसको कम से कम 10 लाइन में लिखना है। कम से कम 5 नंबर का आंसर लिखना होगा, तब आपको प्रॉपर फुल नंबर मिलेगा। और 5 नंबर का जब आंसर लिखते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। 5 नंबर का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को समझाओ। तो सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर इस टाइप में पूछा, तब आपको पहला चीज आपको ध्यान देना है, पहला इंट्रोडक्शन देना है। 5 नंबर में मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर पॉइंट देना है, मतलब कि ये 2 प्रकार का होता है। उसके बाद कंक्लूजन। जब भी आप 5 नंबर का आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले पहला लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, पूछा है उसका एक सटीक आंसर देना है। उसके बाद फिर जाना है पॉइंट में कि चलिए अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर आया पॉइंट, कितने टाइप के होते हैं। तब यहाँ से जैसे पहला लिख दिया आप परिभाषा, 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊँ कैसे लिखना है। पहला लिख दिया इंट्रोडक्शन, यानी परिभाषा लिख दिया कोशिका किसे कहते हैं। अब आया कितने प्रकार के होते हैं, तब यहाँ पे देना है ऐसे स्टार या पॉइंट देना है, या फिर आप फिंगर ऐसे बना सकते हो। उसके बाद फिर ये इतने प्रकार के होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर फिर एक पॉइंट देना है। उसके बाद फिर यहाँ लिखना है प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरा डिटेल लिखना है। उसके बाद फिर एक पॉइंट देना है। उसके बाद यूकैरियोटिक के बारे में पूरा डिटेल लिखना। इस तरह से आपका जो है 10 पेज का नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 नंबर। आप समझ गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है। पहला में इंट्रोडक्शन, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद कैलकुलेशन। अब जो है डायग्राम, जैसे कोई भी आ गया डायग्राम बनाना बायोलॉजी में,
तो डायग्राम बनाते समय आप ध्यान रखेंगे किच पिच ना बनाए, बड़ा बनाए, सटीक बनाए, सुंदर बनाए, पेंसिल से बना करके उसके बाद एक बार उस पर और चलाना है, 2 बार चलाना है। पेन से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पेंसिल से बनाएंगे तो सही रहेगा। पेंसिल अपने ले जाना है। 15 मिनट रिवीजन लास्ट में जब आपका पूरा हो जाएगा, एक बार आप जो है 15 मिनट रिवीजन कर लेना, कौन कौन सा छूटा है। 2 नंबर का कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। ऐसे होता है कि छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता है, उसको बाद में बनाएंगे, उसके बाद पता चला छूट गया। इन बातों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गलती एग्जाम में नहीं करनी। तो पहली गलती है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है। जैसे कि आपने कोई आंसर लिखा उसको दोबारा लिख दिया, कोई बोर्ड लिखा उसको दोबारा लिख दिया, नहीं। अगर गलती हो गया तो गलत रहने देना, उस पर दोबारा हैंड राइटिंग नहीं करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, जैसे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किसे कितने प्रकार के, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार, 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। तो 1 नंबर प्रोकैरियोटिक, 2 नंबर यूकेरियोटिक। तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट शब्द है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे चलेगा। वेरी लॉन्ग आंसर भी नहीं देना है। 2 नंबर का है तो धड़ाक लिख के चल गए, 5 नंबर का है तो 2 पेज लिख दिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक ना। और गंदा कटिंग नहीं करना। जैसे कोई शब्द, जैसे मैंने ये लिखा गलती, और गलती कुछ तरह से ले रगड़ दिया पूरा, ऐसे कॉपी ऐसे कर दिया, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इससे एग्जामिनर का दिमाग सटक जाएगा और आपको नंबर काट लेगा। क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखना है, ध्यान में रख के लिखना है। क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं 4 नंबर का, और वहां पे लिखे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और आंसर लिख रहे हैं 4 का और दे रहे हैं 3 का, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा आप गलती करेंगे इस तरह से करेंगे तो। और हाँ, आप कोशिश करेंगे कि पहला पेज जो है बिल्कुल साफ सुथरा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अट्रैक्टिव आपका अगर पहला पेज रहेगा, एग्जामिनर इंप्रेस होगा। उसके बाद फिर पहला पेज में जहां जो नंबर उसने ज्यादा दिया, उसके बाद सब नंबर ज्यादा देगा। जो पहले पेज में अगर कम नंबर दे रहा है तो समझ जाइए फिर घसीटते चला जाएगा। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल चैनल मैंने खोला है आज ही। आज ये मेरा पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।